सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको जो इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया, ये आप ही का हिस्सा और आप ही का ख़ासा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फ़रमाते, आपसे बहुत लाड़ और प्यार करते और आपको हुमैरा कहकर बुलाते थे। आप जब पैदा हुई तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत माहौल मुयस्सर आया। फरमाती हैं, जब मैंने होश संभाला तो अपने घर में इस्लाम की चहल पहल देखी। मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी वालिदा मुसलमान थी। हमारे घर में मेरे वालिद ग्रामी कदर ने मस्जिद बना रखी थी और दिन के दोनों किनारे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में रौनक अफरोज़ होते थे। यानी सुबह और शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा के घर तशरीफ़ लाते थे। यानी आपकी जो पैदाइश है वो इस्लाम की आगोश में हो रही है। फिर 23 साल तक इस्लाम अपने तकमीली मराहल तय करता हुआ हज्जतुल विदा के मौका पर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना के मकाम पर पहुंच जाता है। हज्जतुल विदा के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना लौटे। कुछ ही दिनों के बाद आप बीमार हो गए। तमाम अज़वाज मुतहरात ने जब महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में राहत और सुकून महसूस करते हैं, तो उन्होंने अपनी बारियां सैयदा आयशा के नाम कर दी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में आपकी खिदमत का खूब मौका मिला। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को अपनी गोद में रख लेती, आपको सहलाती, आपको ठंडी पट्टियाँ करती, आपको हाथों से पानी पिलाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक चबा कर देती। मैं जब इस मंज़र को देखता हूँ और सैयदा आयशा की पैदाइश को देखता हूँ कि आपके वालिद मुसलमान हो चुके हैं, आपकी वालिदा मुसलमान हैं, घराना मुसलमान है, घर में इस्लाम की पहली मस्जिद बन चुकी है, रसूलुल्लाह का सुबह शाम आपके घर में आना जाना है, इस्लाम की चहल पहल से घर रौनक है, तो यूँ लगता है कि सैयदा जब पैदा हुई तो इस्लाम की गोद में हैं। और 23 साल अपने तकमीली मराहल तय करने के बाद जब इस्लाम रसूलुल्लाह की ज़ात के सांचे में ढल जाता है तो मैं देखता हूँ कि इस्लाम मुकम्मल होने के बाद सैयदा आयशा की गोद में है। तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताज़ा की ताज़ा कली है, खुदा जाने किस चीज़ से तू बनी है कि इस्लाम की गोद में तू पली है। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ये मकाम और मर्तबा भी अता फ़रमाया कि मर्दों में सबसे ज़्यादा अहादीस की रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनके बाद सबसे ज़्यादा रिवायतें उम्मुल मुमिनीन ज़ौजाए रसूल सैयदा कायनात सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैं। यानी जो दर का इल्म था वो दर वालों ने उम्मत तक पहुँचाया, जो घर का इल्म था वो घर वालों ने उम्मत तक पहुँचाया। और घर वालों में यानी अहले बैत में, अहले बैत घर वाले, घर वालों में सबसे पहले जिसका मकाम आता है वो घर वाली का आता है। अगर घर वालों में घर वाली शामिल नहीं, यानी अहले बैत में अगर बीवी शामिल नहीं, तो याद रखो कि अहले बैत में कोई और रिश्ता शामिल नहीं हो सकता। हक की है पासबां सैयदा आयशा, दीन की तर्जुमा सैयदा आयशा, मेरा नूर ईमान सैयदा आयशा, रब का सच्चा कुरान सैयदा आयशा, दीन की अंजुमन सैयदा आयशा, मुस्तफ़ा का चमन सैयदा आयशा, एक पकीज़ा चलन सैयदा आयशा, एक मुतहर बदन सैयदा आयशा, नक्श हुस्न ख़याल सैयदा आयशा, ताअबद बेमिसाल सैयदा आयशा, एक मुक़द्दस ख़याल सैयदा आयशा, मुस्तफ़ा का जमाल सैयदा आयशा, हक सुनाती हुई सैयदा आयशा, धी बताती हुई सैयदा आयशा, तेरे दरबान हम सैयदा आयशा, तुझ पे कुर्बान हम सैयदा आयशा।